जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस वंडम सीरीज में जो कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर का यूनिट नंबर 4 आज हम देखेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में हमारा यूनिट नंबर 4 क्या है? इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी का। तो यूनिट नंबर 4 हमारा है साइंस मैनेजमेंट एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। मतलब इस यूनिट में आप साइंस कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, किस टाइप का इंडियन नॉलेज सिस्टम है अपने इंडिया में, तो वो सारा चीज आप इसमें जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो अब हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन इंसेप्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। मतलब ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम देखिए पहले एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखेंगे। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है वो हमारे आज से नहीं है। लोग अधिकतर कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की आज से कुछ अभी कुछ डिकेड से नहीं। इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो हमारा है वो लॉन्ग हिस्ट्री, कई सारे बहुत पहले से ही हमारा प्री हिस्ट्रिक टाइम से मॉडर्न टाइम से ये चला आ रहा है इंडियन जो एस्ट्रोनॉमी है। और जो पहला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट था वो हमारा कहाँ था? जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था वो हमारा अंडमान जो हमारा वहां पे है, अंडमान में पहला हमको फाउंड पता किया गया था। हाँ, अंडमान में हमारा है। फिर जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अंडमान में मिला था वो कहाँ से, किस समय का बिलोंग था? वो हमारा जो था उस समय जो बिलोंगिंगनेस था वो हमारे पैलियोलिथिक एज में था। वो हमारा पैलियोलिथिक ईरा उस समय था। पैलियोलिथिक ईरा मतलब क्या कि 12,000 साल पहले से ही ये पता था कि एस्ट्रोनॉमिकल हमारा पता चल गया था। बताइए कितना पुराना अंडमान जो द्वीप हमारा है वहां से एस्ट्रोनॉमिकल पहली बार वो 12,000 पैलियोलिथिक एज ईरा में हमारा पता चल गया था। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे नाम का भी चीज है। और जो हमारे जैसे कई सारे जो कैलेंडर होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं कि जैसे वैक्सिंग और वैनिंग ऑफ द मून के आधार पर वैक्सिंग वैनिंग करना कि कैसे मून का इंक्लाइनेशन, कैसे मून ढल रहा है, या कुछ वुडन नोचेस का एक बना के वो वहाँ पे यूज करते थे। और जो पैटर्न रॉक था वो फाउंड हमारा पैटर्न, अगर जैसे आप ये तो हमारा जो कैलेंडर स्टिक था वो वैक्सिंग और वैनिंग का, वो तो मून वाला जो हमारा सिस्टम था वो वुडन स्टिक वाला उस समय चलता था। लेकिन जो रॉक आर्ट वाला था वो हमारा कश्मीर में पता चला था कि इस टाइप का हमारा हो सकता है। जैसे डबल सन हो गया, डबल सन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये जैसे सुपरनोवा, जैसे आप सुने होंगे सुपरनोवा, या मेट्रियोर, मतलब जो एस्ट्रॉयड होते हैं लेकिन जो अंतरिक्ष में हमारे पर्वत जैसे पहाड़ वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, पत्थर जैसे होते हैं, उसी को बोलते हैं सुपरनोवा और मेट्रियोर। वो सब ये सब वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या फाउंड हुआ था कश्मीर में से। वो भी 7,000 साल पहले ही हमें ये पता चल गया था कि ये सारा चीजें यहाँ पर है। और जो रिंग स्टोन, जैसे हमको पता चल गया था कि रिंग स्टोन हमारा मोहनजोदाड़ो में फाउंड हो गया था उस समय, जबकि 2600 से 1900 BCE था। जो हमारा कई सारे जैसे स्मॉल रिडल्स, होल्स, कई सारे हमको होल्स पता चल गए थे उस समय। कई सारे कैलेंड्रिकल डिवाइस थे उससे पता चल गए थे। सनराइज कब होता था, डिफरेंट टाइम से डिफरेंट ईयर। उस समय क्या होता था कि अलग अलग साल अलग अलग डिफरेंट टाइम्स होते थे। उसके जो उस टाइम को ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट वहां पे डिफरेंट टाइप के यूज होते थे। और ऋग वेदा में भी कहा गया है कि ऋग वेदा स्पोक द ईयर ऑफ 360 डेज डिवाइडेड इनटू 12। ऋग वेदा में भी हमारे कहा गया है 360 दिन हमारा 12 मतलब वो 12 भागों में डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट में। और वो कहा गया है कि यूज ऑफ 5 ईयर युग या इरा कह सकते हैं कि 5 साल को वो युग बोलते हैं या इरा बोलते हैं कि कंसीव करने के लिए लूनर या सोलर इक्लिप्स जैसे होता है ना, सोलर ईयर या लूनर ईयर आप बोलते हैं कि इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब भी बताते हैं कि कैसे 5 साल के एक युग में हमारा ये चीजें होता रहेगा। यजुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि जो लूनर ईयर होता है वो 354 डे का होता है। और जो हमारा सोलर ईयर होता है वो हमारा कितने ईयर का होता है? सोलर ईयर हमारा होता है जो, 1 मिनट इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यस, हाँ, देखिए जो सोलर ईयर हमारा जो यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जो लूनर ईयर होता है वो 354 दिन का होता है। और जो हमारा सोलर ईयर होता है वो हमारा 365 दिन का होता है। और वो भी डिवाइडेड है 6 इक्वल
या सीजन में। यजुर्वेदा में बात किया गया है सीजन में वो डिवाइड है, 6 सीजन बताते हैं उसमें कि हर 2-2 मंथ में एक एक सीजन ये चेंज होता रहेगा। ये पॉइंट आप रिमेम्बर करिएगा कि यजुर्वेदा में देखिए पहले हमारा जो ऋग्वेदा था वो क्या बोल रहा था, ऋग्वेदा हमारा बोल रहा था कि 360 दिन होते हैं, उसमें 12-12 भाग डिवाइड होते हैं और हर 5 साल में एक युग मतलब कि लूनर इक्लिप्स का सोलर ईयर भी होते हैं। और यजुर्वेद क्या बोल रहा है कि लूनर ईयर जो होते हैं उसमें हमारा 354 डे होते हैं और हमारा जो सोलर ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और जो हमारा डे उसमें डे है वो डिवाइडेड होता है 6 रिचुएट्स या 6 सीजन्स बोल सकते हैं। हर 2-2 मंथ में एक एक सीजन आता रहेगा, यजुर्वेद ऐसा बोलता है। यजुर्वेद आल्सो गेव द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्र या लूनर मेंशंस। यजुर्वेद में यह भी मेंशन किया है कि 27 टाइप के नक्षत्र हैं, पहले लिस्ट में है उसके 27 नक्षत्र या लूनर मेंशंस हैं उसमें कि कैसे जो हमारे पास होता है मून का, कैसे वो उसका जो पाथ उसका कैसे मतलब कि उसका जो मून का होता है क्या बोलते हैं उसका जो सोलर वो लूनर इक्लिप्स होता है कि कैसे चंद्र ग्रहण का कैसे चेंजेस आते हैं जो लूनर में होते हैं या नक्षत्र या कितने उसके जो पाथ होते हैं कैसे वो उसको चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि मून चक्कर लगाता है सूर्य को, तो वो कैसे वो पाथ को एग्जिबिट करता है। और जो कैलेंडर है एस्ट्रोनॉमिकल वो हमारा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है लेट द वैदिक पीरियड। ये हमारा पहले से ही चला आ रहा है बिकॉज नीड टू कीप द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स कि रिचुअल्स को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए ये सारा कैलेंडर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आए थे। और जैसे आप सुने होंगे कि कैसे ज्योतिषी ये होते हैं, उस समय बहुत पहले ही हमारे ये होते थे ज्योतिषी जो होते वेदंगा या लाघड़ा, ये कैसे कंसीडर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो टेक्स्ट होते हैं वहां से वो रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिषी हो गया जो वेदांगा लगत के थे वो कंसीडर होते हैं कि कैसे वो हमारे जो रिचुअल्स है वो उनके बीच में हमारे शारीरिक कंसीडर करते हैं।